भाभी ये तो खाली है। मम्मी खाना खाए, भूख लग रही है। बेटा मम्मी ने ना आज खाने से छुट्टी ले ली है। मतलब? बताओ ना मम्मी खाना खाए। पता है बचपन में ना मेरी माँ कहा करती थी कि तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कौन है, और हम लोग हंस के टाल देते थे। और जब मेरी शादी हुई ना तब मुझे वाकई पता चला कि मेरी माँ कौन थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम स्कूल में एग्जाम दो और तुम पास ही ना हो, या तुम ऑफिस में जाते हो दिन रात मेहनत करो और तुम्हें सैलरी ना मिले। तुम्हें पता है हम बाजार जाते हैं, बाजार से एक अलार्म क्लॉक खरीद के लाते हैं, वो 150 रुपए की आती है और 40 रुपए के उसमें हर महीने सेल लग जाते हैं, है ना। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप टाइम पे उठ पाओगे। अच्छा हम एक कुक रख लेते हैं तो 10 से 15 हजार रुपये सैलरी लेता है वो। और हम सोचो बर्तन धोने वाली, कपड़े धोने वाली किसी को रख लेंगे तो 8 हजार रुपये रेट है। और अगर कहीं आपने बोल दिया कि झाड़ू पोछा भी करना है तो कहीं 10 हजार पे जाके रुकती है वो। उसमें भी अगर आपने कह दिया ना कि संडे आना है तो सीधा मना कर देती हैं। और अगर आपने बोल दिया कि संडे भी आना है तो सीधा धमकी दे के चली जाएंगी। और एक बात, इनसे ना ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, इनके पास फिक्स डायलॉग होता है। हमारे पास बहुत घर है और हम नहीं आएंगे कल से, और शायद आए भी ना। अरे बट वो सब तो ठीक है, खाना कहाँ है यार, भूख लग रही है हमें। और तुम ये सारी चीजें हमें क्यों बता रही हो? और हमारे घर में तो नौकर भी नहीं है। अच्छा तो फिर तुम्हारे घर में कौन है? हमारे घर में मन्नत की मम्मी। हाँ तो मम्मी। भाभी आप हो। सच में तुम्हें पता है तुम लोगों को उठाने के लिए ना मुझे 1 घंटा पहले जागना पड़ता है, और इस हिसाब से तो मैं तुम्हारी अलार्म क्लॉक हुई। और तुम्हारा नाश्ता बनाने के लिए, लंच पैक करने के लिए मुझे जल्दी उठ के खाना बनाना पड़ता है, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारी कुक भी हुई। और जब तुम ऑफिस जाते हो तो तुम्हारी फेवरेट शर्ट प्रेस करनी पड़ती है, इसकी स्कूल ड्रेस प्रेस करनी पड़ती है, इसकी जींस प्रेस करनी पड़ती है, तो इस हिसाब से तो मैं धोबन भी हुई। सुबह से लेके शाम तक चाय नाश्ता, खाने पीने के बर्तन, गिलास, प्लेट धोते धोते मुझे ऐसा लगता है कि मैं बर्तन धोने वाली हो गई। और जो खिलारा तुम लोग पाके जाते हो ना अपने काम पे, उसे समेटते समेटते मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेड भी हो गई। अच्छा पता है जब तुम ऑफिस चले जाते हो या तुम कॉलेज चले जाते हो, मैं तुम्हें फोन करके पूछती हूँ कि तुम सही सलामत पहुंच गए या नहीं। मैं ऐसा क्यों पूछती हूँ? क्योंकि मुझे फिक्र रहती है कि तुम घर से बाहर गए हो, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो जाए, मुझे फिक्र रहती है। और आप लोगों को क्या लगता है कि घर पे कोई हादसा नहीं हो सकता? या आप लोगों ने कभी मुझे फोन करके बताया है कि हाँ हम सही सलामत पहुंच गए हैं? या ये पूछा है कि तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, या तुम्हारी तबीयत कैसी है? आप लोग मुझे कभी फोन नहीं करते। मुझे तो लगता है कि मैं ना आप लोगों की माँ सिर्फ एक ही दिन के लिए होती हूँ, जब तुम्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होता है हैप्पी मदर्स डे, या तुम्हें मेरी फोटो डालनी होती है। देखिए मैं ना दिल से कह रही हूँ, मुझे ऐसी माँ नहीं बनना है। मैं ना वो बर्तन धोने वाली, बावर्ची, धोबन, उसी में खुश हूँ। और पता है मैंने आज खाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कई सालों से इस काम करने वाली को ना अपनी तनख्वाह नहीं मिली है। काश आज मेरी माँ होती और वो मुझसे पूछती कि तुम्हारी माँ पता है कौन है, और मैं कह पाती कि मेरी माँ एक सुपर वुमन है। पता है माँ जैसा कोई नहीं होता।